अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी और अपडेट निकल के आ रही है कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति है उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि आप सभी के पेंशन 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक यानी आप सभी के जितने भी बकाया पेंशन है उसे सब भेज दिया जाएगा और आप सभी को पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। क्योंकि आप सभी देख सकते 1 फरवरी 2026 को बजट आने वाली है और निर्मला सीतारमण जी ने भी आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बात कह दी है। क्योंकि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है उन सभी को 500 की बढ़ोतरी होने वाली है, जो आप सभी के लिए काफी खुशखबरी की बात है। और आप सभी जो जीवन प्रमाण पत्र को लेकर काफी परेशान थे, इसी बीच में श्री नीतीश कुमार जी ने ये अपडेट कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति है उन्हें घबराना, उन्हें डरना नहीं है। क्योंकि ये अपडेट निकल के आ रहे हैं कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं काफी डरे हुए थे, क्योंकि जो 31 दिसंबर इसकी पहले डेट थी, उसके बाद 31 जनवरी तक कर दी गई। उसके बाद अभी बीच में श्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति हैं जिन्हें वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन मिलती है यानी किसी प्रकार के सरकारी लाभ उठाते हैं, तो उन सभी को घबराना नहीं है। क्योंकि जो जीवन प्रमाण पत्र की डेट को रखा गया था 31 जनवरी तक, यानी आज 31 जनवरी है, यानी आज लास्ट डेट थी, मगर सरकार ने 1-2 दिन पहले ये ऐलान कर दिया कि जितने भी व्यक्ति हैं जिन्हें पेंशन मिलती है उन्हें अब आपको घबराना नहीं है। क्योंकि आप सभी के ग्राम पंचायत और नगर निगम या फिर प्रखंड में शिविर को लगाई जाएगी। यानी आप सभी जो जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को लेकर काफी परेशान थे और आप KYC को लेकर काफी परेशान थे, बैंकों का चक्कर काट रहे थे, मगर आप सभी का जीवन प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, ना आप सभी का KYC कंप्लीट हो रहा था, जिसके कारण आप सभी का पेंशन रुकी हुई थी। मगर इसी बीच श्री नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक व्यक्ति है उन्हें अब कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आसानी के साथ वो ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम या फिर प्रखंड से वो आप अपनी जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। और जैसे ही शिविर लगेगी आप सभी वहां जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा ले और जाकर बैंक में जमा कर दे। ऐसे आप सभी की जितनी भी बकाया पेंशन है वो राशि 1 फरवरी 2026 से लेकर 10 फरवरी तक आप सबको भेज दिया जाएगा, ये नीतीश कुमार जी का कहना है। और आप सभी जीवन प्रमाण पत्र जैसे ही जमा कर देते हैं तो आपको चेक कर लेना है कि हमारा DBT एक्टिव है या नहीं, तो आप सभी को ये भी काम कर लेना है। और अगर आप बैंक जा रहे हैं तो आपको KYC भी चेक करा लेना है, क्या हमारा KYC कंप्लीट है या फिर नहीं। क्योंकि RBI की तरफ से अभी नोटिस नहीं आया है और इसकी डेट कोई फिक्स नहीं रखी गई है कि इतने तारीख तक इसको KYC को चलाया जाएगा। मगर RBI की तरफ से जैसे ही नोटिस आएगी मैं आप सारी बातों को पहुंचाने का कोशिश करूंगा। आप सभी देख सकते हैं जो बिहार में 1100 पेंशन मिलती है, मगर वहीं आप हरियाणा में देख सकते हैं तो 2800 मिलती है। वहां पे अभी 3500 से लेकर 4500 की बात चल रही है, मगर बिहार में आप सभी देख सकते हैं 500 बढ़ोतरी होने की बात चल रही है। मगर ये काफी रकम कम है, जिसके वजह से बिहार के पेंशनधारी व्यक्ति काफी नाराज और वहां के सरकार से नाराज है कि हमारी पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं बिहार के जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं वो डिमांड कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं, मगर वहां की सरकार अभी तक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। मगर इसी बीच सीतारमण जी का कहना है कि आप सभी के जो पेंशन में 500 की बढ़ोतरी होगी वो बजट आने के बाद होगी, यानी 1 फरवरी को बजट आ जाएगी, उसके बाद आप सभी के पेंशन में 500 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आप सभी को इन नियमों का भी पालन करना है। और आप सभी 2 दिन पहले का ये अपडेट आया है कि आप सभी देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति थे जो फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठा रहे थे। जैसे कि 2 व्यक्ति साइबर कैफे वाले थे, वो आधार कार्ड पे बुजुर्गों की आयु को बढ़ा, जैसे जिस व्यक्ति की आयु 50 साल है उनको 60 कर देते थे आधार पे और उनसे पेंशन का लाभ उठवा रहे थे और उन दोनों पेंशन को मिलकर खा पी रहे थे, जिसके कारण SP द्वारा जांच हुई, यानी उस कैफे पे छापा मारी गई
तो वो 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है और उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। और 2 व्यक्ति जो लाभार्थी थे यानी जो पेंशन का लाभ उठा रहे थे उन्हें भी भेज दिया गया है। यानी आप सभी को फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ नहीं उठाना है। अगर आप पात्र व्यक्ति हैं तो पेंशन का लाभ ले। अगर आपकी आयु 60 से अधिक है तो आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं। और अगर कोई महिला व्यक्ति है तो उनकी आयु 58 साल होनी चाहिए। और कोई विधवा महिला है और पूर्ण विवाह कर लिया तो वो भी पेंशन ना ले, क्योंकि सख्त आदेश आया है कि जो व्यक्ति या फिर जो महिलाएं अगर पूर्ण विवाह कर लेती है तो पेंशन का लाभ ना ले। अगर इसमें यह भी सरकार की तरफ से ये नियम जारी हुआ कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उनके घर वाले पेंशन का ना लाभ ले, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो पात्र व्यक्ति है उन्हें पेंशन दी जाए, ना कि अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उनके घर वाले लाभ ना ले। यानी सरकार का सीधी सीधी कहना है कि पात्र व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाया जाए और जो इसके लायक है उन्हें ही भेजा जाए। अगर कोई व्यक्ति कमा रहे खा रहे तो उनको नहीं भेजा जाए। यानी कोई फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर पेंशन का लाभ ले उन्हें भी पेंशन नहीं भेजा जाएगा। और आप सभी की पेंशन किसी व्यक्ति की बंद नहीं की जाएगी, क्योंकि जो जीवन प्रमाण पत्र को लेकर काफी डरे और सहमे हुए थे, क्या अगर हम जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो क्या हमारी पेंशन बंद हो जाए। मगर आप सभी को घबराना नहीं है, आप किसी व्यक्ति के पेंशन को नहीं बंद किया जाएगा, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी ने यह साफ साफ कह दिया है कि सारे व्यक्तियों को पेंशन मिलेगी, मगर जो पात्र व्यक्ति उन्हें ही पेंशन मिलेगी। तो आप सभी को ई-केवाईसी करा लेना है, आधार कार्ड से अपने मोबाइल को लिंक करा लेना है और आपको डीबीटी चेक करा लेना है। और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से नहीं लगाना है या फिर आपको फर्जी आयु को नहीं बढ़ाना है, तभी आप सभी को पेंशन मिलेगी। और जो आप सभी के जो बकाया पेंशन चल रहा है इन वजह के कारण, या आप सभी जो इस नियमों का पालन नहीं करते जिसके वजह से आप सभी का अभी पेंशन बकाया चल रहा है, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो अगले महीने आप सभी के पेंशन पूरी तरीके से यानी एक मुश्त में भेज दिया जाएगा। जिस व्यक्ति के 2000 बाकी है या फिर 5000 या फिर 6000 जितने व्यक्तियों के बाकी है उन्हें अगले महीने फरवरी में भेज दिया जाएगा। तो आप सभी इन नियमों को पालन करें और वक्त रहते हुए इन सारे प्रक्रियाओं को अंजाम दें, इन सब प्रक्रियाओं पे काम करें, तो ऐसे आप सभी की पेंशन आ जाएगी। तो आप सभी जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करें। अगर आप इस चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। और आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।